छठ पर्व पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्टर 71 में श्री सहयोग छठ पूजा समिति के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन जी। क्या कुछ जानकारी है, पूरी विस्तृत जानकारी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल का ये पहला जो है छठ पर्व है, तो क्या कुछ सावधानी जो है बरती गई है आपकी समिति द्वारा? हमारे समिति के द्वारा इस कोरोना काल में यहाँ भीड़ को रोकने के लिए हमने सबसे पहले पास की व्यवस्था की है और एक व्रती के साथ उस पास में 2 लोग उनके सहायक मान्य है वो आ सकते हैं बस। और हमने सिर्फ 65 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया। पहले क्या दूसरे इससे गत वर्ष में बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली मैंने पेपर के माध्यम से, मैं बोर्ड के माध्यम से, आवश्यक सूचना के माध्यम से मैंने बोला गया है कि सिर्फ सेक्टर वासियों के लिए, और मैंने अपील भी किया है जिला की सिर्फ सेक्टर के लिए हमने यहाँ पे करवाया है और सिर्फ सेक्टर वासियों के लिए हमने पूरा व्यवस्था करा के फिर यहाँ का सैनिटाइजर की व्यवस्था किया, मास्क की व्यवस्था कहाँ व्यवस्था? हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए मैंने गार्ड की व्यवस्था की गई है और दिखाइए अरे दिखाओ ना। हाँ, थर्मल स्क्रीनिंग, फिर उसके बाद सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके बाद पास देखते हुए, देखिए सब पास है, पास देखते हुए फिर आगे हमारे छठ घाट पे जा रहे हैं लोग। और कितने लोगों की जो हमने यहाँ पे सिर्फ 200 लोगों की व्यवस्था की है। मुझे जिला प्रशासन ने भी 200 लोगों की व्यवस्था करने की अनुमति दी है, उसी अकॉर्डिंगली मैंने 200 लोगों का यहाँ पे व्यवस्था की है और जिसमें यहाँ का पुलिस प्रशासन ने मेरा काफ़ी सहयोग किया हुआ है, यहाँ का कार्यकर्ता ने भी काफ़ी सहयोग किया हुआ। इसी सहयोग से इस पर्व को मनाए हैं और लगभग आज शाम का जो अर्घ होता है पुरानी उसके नियम के गाथा के अनुसार कि लगभग हमारा आज शाम का अर्घ पूरा संपन्न हो चुका है और सुबह की फिर अब देखते हैं सुबह का जो सूर्य उदय का अर्घ होने वाला है वो मेरा बाकी है। जल की व्यवस्था आपने कैसे की और इसे बनाने में कितना समय लगा? हमको ये भी हमने एक दिन में मैंने जेसीबी से बनवाया है। हम लगातार यहाँ 20 वर्षों से मेरा छठ पूजा होते आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे हमने सीमेंटेड का बना रखा है, फिर इसको खुदवाते हैं और खुदवा के फिर उसको ढक देते हैं और फिर इसको खुदवाते हैं। इसी तरह हम हर साल करवा रहे हैं और इस साल सिर्फ 200 लोगों के लिए। ये जो जल है गंगा जल है या नहीं? हाँ, ये प्राधिकरण का जल है और स्वच्छ जल है जो पूरे अंडर पाइपलाइन दिया गया पाइप है, उसके अंडरग्राउंड से पूरा शुद्ध पानी आता है। फिर इसमें हम गंगा जल छिड़ते हैं और फिर यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, पुष्प का अर्पण किया जाता है, फूल देते हैं, शुद्ध करते हैं, फिर पूजा अर्चना की जाती है। सुसुप्ता जो है 8 फीट के डिस्टेंस पर मैंने बनाया है और एक पिंडी में लगभग 4 लोग इसमें पूजा कर सकते हैं। 4 एक पिंडी में 4 लोग? हाँ, 4 लोग, यानी एक फैमिली के लोग और एक आकर लोग फालतू भी आ सकते हैं तो आ सकते हैं। एक पिंडी में 4 लोग कर सकते हैं यहाँ पूजा। ये 4 लोग कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि स्पेस हमारे पास काफ़ी है तो उस हिसाब से मैं इसको 2-3 फीट दूरी पर करके इसको मैंने करवाया। छठ पर्व पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से जिला मंत्री प्रमोद बहल जी, उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, कैसा पर्व मनाया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पर्व है जो सूर्य देवता का पूजा है, जो हमारे पूर्वांचल का और बिहार का समाज का लोग जो करते हैं। लगभग 2001 से यहाँ से शुरू है, मैं उस पूजा का समिति के साथ में जुड़ा हुआ है। हर साल सुबह और शाम दोनों टाइम में यहाँ रहता हूँ और पिछले साल इतना भीड़ क्राउड था। अब तो कोरोना गाइडलाइन नियम को देखते हुए बड़े अच्छे से नियम हमारी राजीव रंजन जी जो है छठ पूजा का अध्यक्ष है, इन्होंने किया है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कोरोना गाइड जो भारत सरकार का नियम के हिसाब से इन्होंने किया है, इतना सुंदर व्यवस्था है। ये जो सूर्य देवता का जो पूजा है ये विश्व में ये बहुत बड़ा पूजा है और इनका जो व्रत है 24 घंटा से पहले ही व्रत अन्न छोड़ना पड़ता है और इसके बाद अब शाम का सूर्य को अर्घ देने के बाद, सुबह का सूर्य का अर्घ देने के बाद तब जाकर वो प्रसाद खाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पर्व है
और हम तो हर साल सूर्य देवता को भी प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते रहे ऐसे हर साल, और कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और ये बीमारी खत्म होने के बाद हम चाहते हैं अगला साल को बड़ा और धूमधाम से कराया जाए। और मैं इसी के साथ छठ पूजा का जो अध्यक्ष है राजीव रंजन जी और आपका जो चैनल है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत महत्व है, आपने आया है यहाँ का जो सुंदरता व्यवस्था जो आपने आगे तक पहुँचाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका न्यूज भी। और बोली बोली छठ माई की जय बोली। अध्यक्ष जगदीश जी भी हमसे जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। जगदीश जी, आप अध्यक्ष रहे हैं RWA सेक्टर 71 से, तो आपके बैनर तले भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए हैं, छठी मैया के कार्यक्रम हुए हैं, क्या कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, 2001 से शिव शक्ति अपार्टमेंट में श्री सहयोग छठ पूजा समिति कार्य कर रही है, जो कि यहाँ छठ व्रती सभी अपने सेक्टर के निवासीगण माता बहनें सब आस्था वाला पर्व है छठ पूजा का, बहुत अच्छे धूमधाम से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए और प्रशासन के नियमों का अनुसार इस बार हमारे ये छठ पूजा के अध्यक्ष राजीव जी द्वारा और सहयोग छठ पूजा समिति के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था, जो आप घाट देख रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। और लगभग यहाँ पे इस बार 65 फैमिलियों को हमारे जो अध्यक्ष राजीव रंजन जी ने उनको पास इशू किया है, और एक पास पे सिर्फ एक छठ व्रती के साथ 2 सहयोगी, एक पास में 3 ही अलाउ किए हैं, और लगभग 195 के लगभग जो छठ व्रती एवं उनके सहयोगी उनकी तादाद रही है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ये पूजा का समापन किया जा रहा है।